अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टी 335 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम आज चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरग्राउंड पावर केबल्स को। हम क्या क्या चीज़ें इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि अंडरग्राउंड पावर केबल्स क्या होती हैं, अगर अंडरग्राउंड पावर केबल्स का ओवरहेड लाइंस के साथ मुआवजा किया जाए तो कौन से पॉइंट्स सामने आते हैं, मज़ीद अंडरग्राउंड पावर केबल्स की कौन कौन सी खसूसियात या ज़रूरियात होती हैं, और इसके अलावा हम अंडरग्राउंड पावर केबल की बनावट या उसके अहम हिस्सों को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें केबल की कि केबल क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा कंडक्टर जो एक से ज़्यादा रेशों के बाहम मिलने से बना हो उसे हम केबल कहते हैं। कोई भी ऐसा कंडक्टर जो एक से ज़्यादा रेशों के बाहम मिलने से बना हो, चाहे उसके ऊपर इंसुलेशन हो या ना हो, उसे हम केबल कहते हैं। आप यूं भी बयान कर सकते हैं कि कोई भी इंसुलेटेड कंडक्टर जो होता है उसे हम केबल कहते हैं, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दी जाए तो उसे हम केबल कहते हैं। तो आप दो तरीक़ों से बयान कर सकते हैं केबल की डेफिनेशन को। पहले नंबर पर क्या है कि कोई भी ऐसा कंडक्टर जो एक से ज़्यादा रेशों के बाहम मिलने से बना हो, चाहे उसके ऊपर इंसुलेशन हो या ना हो, उसे केबल कहते हैं। या कोई भी इंसुलेटेड कंडक्टर जो होता है उसे हम केबल कहते हैं। मज़ीद अगर बात करें पावर केबल की कि पावर केबल क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी केबल्स होती हैं उन्हें हम पावर केबल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी किस्म की केबल को हम पावर केबल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है ट्रांसमिशन सिस्टम्स, जिसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ओवरहेड लाइंस और अंडरग्राउंड लाइंस। ओवरहेड लाइंस में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइंस होती हैं वो सर से ऊपर बड़े बड़े टावर्स या पोल्स की मदद से जा रही होती हैं, और अंडरग्राउंड के जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसमें जो केबल्स होती हैं वो ज़ेरे ज़मीन खुदाई करके ज़मीन के नीचे बिछाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी पावर केबल्स जिनको ज़ेरे ज़मीन बिछाया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसी केबल्स जिनको ज़ेरे ज़मीन बिछाया जाता है, ज़मीन की खुदाई करके नालियां बनाकर उनके अंदर ज़मीन के नीचे केबल्स को बिछाया जाता है, उन्हें हम अंडरग्राउंड पावर केबल्स कहते हैं। ऐसी पावर केबल्स जिनको इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़ेरे ज़मीन बिछाया जाता है, उनको हम अंडरग्राउंड पावर केबल्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको केबल का भी पता चल चुका होगा कि क्या होती है, पावर केबल का भी पता चल चुका होगा क्या होती है, और अंडरग्राउंड पावर केबल्स के बारे में भी पता चल चुका होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसी पावर केबल्स जो इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़ेरे ज़मीन बिछाई जाती हैं, उन्हें हम अंडरग्राउंड पावर केबल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसमिशन सिस्टम्स में दो चीज़ों को डिस्कस किया है, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स। ओवरहेड ट्रांसमिशन में जो कंडक्टर यूज़ होता है उन्हें हम ओवरहेड कंडक्टर कहते हैं या ओवरहेड लाइंस कहते हैं, और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम में जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है या जो केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम में जो केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम अंडरग्राउंड पावर केबल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अंडरग्राउंड पावर केबल्स का ओवरहेड लाइंस के साथ मुआवजा किया जाए कि ओवरहेड लाइंस बेहतर हैं कि अंडरग्राउंड केबल्स बेहतर हैं, अगर इनके दरमियान मुआवजा किया जाए तो हम किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इनके दरमियान कंपैरिजन या मुआवजा करते हैं। कंपेयरिंग विद ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड लाइंस के साथ हम अंडरग्राउंड का अगर मुआवजा करें, अंडरग्राउंड केबल्स का मुआवजा करें तो कौन कौन से पॉइंट्स सामने आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें सेफ्टी की, यानी कि जो केबल्स हैं उनकी अपनी सेफ्टी की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, जो अंडरग्राउंड पावर केबल्स होती हैं वो ओवरहेड लाइंस की निस्बत ज़्यादा महफूज होती हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पावर केबल ज़मीन के नीचे होती हैं, इनको आंधी या बारिश या नमी वगैरह का, यानी कि मौसमियाती असरात का सामना नहीं करना पड़ता। अंडरग्राउंड पावर केबल्स को मौसमियाती असरात का सामना नहीं करना पड़ता। मौसमियाती असरात मसलन आंधी, नमी, बारिश वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता। तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स ओवरहेड लाइंस की निस्बत ज़्यादा महफूज होती हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें फॉल्ट की
कि अंडरग्राउंड पावर केबल में फॉल्ट ज़्यादा आते हैं या ओवरहेड लाइन में फॉल्ट ज़्यादा आते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ओवरहेड लाइंस जो होती हैं उनको हर किस्म के मौसमियाती असरात का सामना करना पड़ता है, इसलिए ओवरहेड लाइंस में फॉल्ट्स ज़्यादा आते हैं, अंडरग्राउंड पावर केबल्स में फॉल्ट लेवल कम होता है। अंडरग्राउंड पावर केबल में जो फॉल्ट्स आते हैं वो कम आते हैं। तीसरे नंबर पर अगर बात करें फॉल्ट डिटेक्शन की, यानी कि नुक्स को ढूंढना, तो डियर स्टूडेंट्स, जो अंडरग्राउंड पावर केबल्स होती हैं जो कि वो ज़मीन के नीचे बिछाई जाती हैं, मुकम्मल तौर पे छुपी होती हैं, तो उनमें अगर फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट को ढूंढना मुश्किल होता है। ओवरहेड में क्या होता है कि केबल्स, तारें, हर चीज़ हमारे सामने होती है, कहीं पर कोई भी फॉल्ट आएगा तो आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, तलाश किया जा सकता है। तो तीसरे पॉइंट की अगर बात करें फॉल्ट डिटेक्शन या नुक्स को ढूंढने की, तो अंडरग्राउंड पावर केबल में अगर नुक्स पैदा हो जाए तो उसको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे अगले पॉइंट की अगर बात करें, रिपेयरिंग की बात करें, यानी कि नुक्स की मुरम्मत करना, नुक्स को दूर करना, तो डियर स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड पावर केबल्स में नुक्स की तलाश भी मुश्किल होती है और नुक्स को दूर करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे तारें बिछी होती हैं, फिर हमें दोबारा खुदाई करनी पड़ती है, फॉल्ट को ढूंढना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके फॉल्ट को दूर करना पड़ता है। जबकि ओवरहेड में फॉल्ट को दूर करना या फॉल्ट की रिपेयरिंग जो है वो आसान होती है। तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स में जो नुक्स को दूर करना या नुक्स की जो मुरम्मत होती है वो मुश्किल होती है। अगले पॉइंट की तरफ है पब्लिक सेफ्टी, अवामी तहफ़्फ़ुज़। डियर स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड पावर केबल जो होती है उसमें अवामी तहफ़्फ़ुज़ होता है, यानी कि उसमें जो लोग होते हैं उनको किसी किस्म का कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं होता, क्योंकि सारी केबल ज़ेर ज़मीन होती हैं, वो नज़र नहीं आ रही होती, ज़मीन के नीचे होती हैं, तो लोगों को किसी किस्म का कोई नुकसान होने का इम्कान नहीं होता अंडरग्राउंड पावर केबल्स में। लेकिन ओवरहेड की सूरत में जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ है वो मुतासिर होता है, यानी कि लोगों को नुकसान पहुंचने का इम्कान होता है, क्योंकि तार के अगर किसी वजह से तार टूट के नीचे गिर जाती है तो नीचे से चलने वाले के लिए या गुजरने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो पब्लिक सेफ्टी की या अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स में अवामी तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा होता है। मज़ीद इंस्टॉलेशन की बात करें, नस्ब करना या तारों को बिछाना, तो डियर स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड पावर केबल्स को बिछाना मुश्किल होता है। वजह क्या होती है कि पहले ज़मीन को खोदना पड़ता है, प्रॉपर उसमें वे बनाना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है, नालियाँ बनानी पड़ती हैं, फिर केबल को बिछाया जाता है, फिर ऊपर से उसको ढांपा जाता है। तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स ओवरहेड की निस्बत अंडरग्राउंड पावर केबल्स को बिछाना मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात की अगर बात करें तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स को बिछाने के लिए ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, यानी कि ये एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, महंगा निज़ाम है। और एंड पे अगर उम्र की बात करें तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स की जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ये ओवरहेड की निस्बत ज़्यादा देर तक काम कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स की बदौलत, ये चंद पॉइंट्स थे, इनकी बदौलत हमने मुआवजना किया है अंडरग्राउंड पावर केबल्स का ओवरहेड लाइंस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी कि कौन सा सिस्टम जो है वो किस कदर दूसरे से बेहतर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें, ये तो हमने मुआवजना किया है ओवरहेड के साथ। अगर अंडरग्राउंड केबल की ज़रूरियात की बात करें कि हमने इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़ेर ज़मीन केबलें बिछानी हैं, जो ज़ेर ज़मीन केबल्स बिछानी हैं, यानी कि जो अंडरग्राउंड पावर केबल्स हैं, उनको किन किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए, अंडरग्राउंड पावर केबल में क्या क्या खुसूसियत होनी चाहिए, ये उसकी क्या क्या ज़रूरियात होनी चाहिए। तो उसमें हम देखें, सबसे पहले नंबर पर कंडक्टर साइज। अंडरग्राउंड पावर केबल में आपने जो कंडक्टर यूज करना है उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि वो मतलूबा करंट को आसानी से चला सके। अंडरग्राउंड पावर केबल्स में आपने जो कंडक्टर यूज करना है उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि मतलूबा करंट को आसानी से चला सके। वोल्टेज ड्रॉप, अंडरग्राउंड केबल में जो आपने कंडक्टर यूज करना है या जो केबल है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप मखसूस हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इजाज़त शुदा हद से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने चाहिए।
मज़ीद जो अंडरग्राउंड पावर केबल की इंसुलेशन होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो केबल के जो डिज़ाइन शुदा वोल्टेजेस हैं, यानी कि जिन वोल्टेजेस के लिए केबल को डिज़ाइन किया गया है उन वोल्टेजेस को ये इंसुलेशन आसानी से बर्दाश्त कर सके, यानी कि महफूज तरीके से करंट को चला सके। और अगर उसकी मैकानी ताकत की बात की जाए, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए केबल को मैकानी तौर पर मजबूत होना चाहिए ताकि वो चोटों वगैरह का मुकाबला करने की सलाहियत उसमें मौजूद हो। इसके बाद कॉस्ट यानी कि कीमत की बात की जाए तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स को महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो महंगा ना हो जाए। मज़ीद वज़न की बात की जाए, वेट की, तो अंडरग्राउंड पावर केबल्स का वज़न कम होना चाहिए, यानी कि हल्की केबल्स होनी चाहिए ताकि उनको बिछाने में या उनको मोड़ने में या जोड़ लगाने में ज़्यादा मसला ना आए। मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकदार होना चाहिए केबल्स को। अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं उनकी ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो लचकदार हों ताकि उनको आसानी से मोड़ा जा सके, उनकी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन हो, उनको आसानी से बिछाया जा सके, उनकी आसानी से उनको जोड़ लगाया जा सके। मज़ीद जॉइंटिंग अंडरग्राउंड पावर केबल्स ऐसी होनी चाहिए कि उनको आसानी से जोड़ लगाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये खसूसियत होनी चाहिए अंडरग्राउंड पावर केबल्स के अंदर। तो जिस अंडरग्राउंड पावर केबल में ये खसूसियत होंगी वो बेहतरीन अंडरग्राउंड पावर केबल तस्वर की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, हमने ये खसूसियात को डिस्कस किया है कि अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए। अब हम आते हैं अंडरग्राउंड पावर केबल की बनावट की तरफ कि अंडरग्राउंड पावर केबल जो होती है उसकी बनावट में कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं। आमतौर पर 6 हिस्से हैं यहाँ पर शो किए गए अंडरग्राउंड पावर केबल के। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंडक्टर होता है, कंडक्टर जिसने करंट को चलाना होता है। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होती है, बेहतरीन तौर पर कंडक्टर को वो एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से आइसोलेट करती है। करंट की लीकेज को रोकने का काम होता है इंसुलेशन का। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इंसुलेशन की जाती है। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन क्यों चढ़ाई जाती है। एक तो इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दूसरा कंडक्टर्स के दरमियान शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, करंट की लीकेज को रोकने के लिए हर कंडक्टर के ऊपर जो है वो इंसुलेशन चढ़ाई जाती है। फिर इंसुलेशन के बाद मरहला आता है, ये कंडक्टर है, फ़र्ज़ करें ये 3 कंडक्टर यानी कि 3 कोर केबल है, 1 2 3 कंडक्टर हैं, हर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई है, तो ये 3 कोर केबल है, 3 कोर केबल है। इसमें 3 इंसुलेटेड कंडक्टर्स हैं। ये कंडक्टर है, इसके ऊपर इंसुलेशन है, तो ये एक इंसुलेटेड कंडक्टर है। तो 1 2 3 इंसुलेटेड कंडक्टर्स हैं। इन तीनों इंसुलेटेड कंडक्टर्स के ऊपर एक लेड शीट यानी कि कोई भी मेटेलिक शीट या हिफाजती खोल चढ़ाया जाता है केबल को नमी वगैरह से बचाने के लिए, नमी वगैरह से या दीगर जो असरात होते हैं उनसे बचाने के लिए ये कोई भी धाती हिफाजती खोल जो है चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर आता है बेडिंग, फाइब्रस मटेरियल की बेडिंग की जाती है। इसका मकसद होता है केबल को चोटों से बचाना, केबल के ऊपर कोई भी मैकेनिकल चोट लग दे उसको बचाना। उसके बाद उसके ऊपर चढ़ाई जाती है आर्मरिंग, एक और तय चढ़ाई जाती है किसी मटेरियल की, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। आर्मरिंग का काम होता है केबल को जब बिछाया जा रहा होता है उस वक्त चोटों से बचाना। और सर्विंग होती है, इसका काम होता है माहौलियाती असरात से केबल को महफूज बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अंडरग्राउंड पावर केबल्स होती हैं उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी तहें चढ़ी होती हैं केबल को मैकानी तौर पर महफूज बनाने के लिए, माहौलियाती या ज़ेर ज़मीन असरात से महफूज बनाने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से डिस्कस करते हैं इन हिस्सों को और देखते हैं कि हर हिस्से का क्या काम होता है और कौन सा मटेरियल चढ़ाई जाती है, कौन से मटेरियल की तय चढ़ाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंडक्टर है। कंडक्टर का काम होता है करंट को चलाना, ठीक है। तो कंडक्टर जो है ये आमतौर पर कलीशुदा कॉपर या एल्युमिनियम को बतौर कंडक्टर यूज़ किया जाता है। कलीशुदा कॉपर या एल्युमिनियम को बतौर कंडक्टर यूज़ किया जाता है। इस कंडक्टर का साइज़ ऐसा रखा जाता है कि वो मतलूबा करंट को आसानी से चला सके। कंडक्टर के ऊपर डियर स्टूडेंट्स कंडक्टर स्क्रीन होती है। कंडक्टर स्क्रीन का मकसद होता है इंसुलेशन के असरात से कंडक्टर को महफूज रखना।
तो कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन स्क्रीन कंडक्टर स्क्रीन जो होती है वो कार्बन पेपर होता है, यानी कि ये फ़र्ज़ करें कॉपर का या एल्यूमिनियम का अगर कंडक्टर है तो इसके ऊपर कार्बन पेपर को बतौर कंडक्टर स्क्रीन यूज़ करेंगे ताकि इंसुलेशन के असरात बरह रास्त कंडक्टर पर ना हो। अच्छा, कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर स्क्रीन और उसके ऊपर फिर आ जाती है इंसुलेशन। इंसुलेशन कौन सा मटेरियल होता है? इम्प्रेग्नेटेड पेपर, यानी कि तेल में भीगा हुआ पेपर या रबड़ मिनरल कंपाउंड। ये आम तौर पर अंडरग्राउंड पावर केबल्स में ये मटेरियल्स आम तौर पर इंसुलेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। इंसुलेशन चढ़ाने के बाद फिर इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन स्क्रीन जो है वो उसकी तय चढ़ाई जाती है। आमतौर पर कार्बन, एल्यूमिनियम या कॉपर की टेप लपेट दी जाती है इंसुलेशन के ऊपर। कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर स्क्रीन, फिर ऊपर इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन स्क्रीन कॉपर, कार्बन या एल्यूमिनियम की टेप होती है जो इंसुलेशन के ऊपर लपेट दी जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर ये 3 इंसुलेटेड कंडक्टर्स होते हैं, ये 3 कोर्स बन जाती हैं। फिर इन तीनों इंसुलेटेड कंडक्टर्स के ऊपर मजमूई तौर पर, तीनों इंसुलेटेड कंडक्टर्स या तीनों कोर्स के ऊपर मजमूई तौर पर कोई भी मेटेलिक शीट यानी कि धाती हिफाजती खोल की तय चढ़ाई जाती है। धाती हिफाजती खोल की तय चढ़ाई जाती है। वो लेड की शीट भी हो सकती है, वो एल्यूमिनियम की शीट भी हो सकती है, यानी कि लेड का हिफाजती खोल भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का हिफाजती खोल भी हो सकता है। तो तीनों कोर्स को या तीनों इंसुलेटेड कंडक्टर्स के ऊपर एक हिफाजती खोल चढ़ाया जाता है, कोई भी धाती हिफाजती खोल, उसे हम लेड शीट कहते हैं। इसका काम होता है केबल को नमी या दीगर असरात से महफूज रखना। धाती हिफाजती खोल यानी कि लेड शीट के ऊपर फिर एक और तय चढ़ाई जाती है फाइब्रस मटेरियल की। फाइब्रस मटेरियल मसलन पटसन, तो फाइब्रस मटेरियल की तय चढ़ाई जाती है, उसे हम बेडिंग कहते हैं। इसका काम होता है केबल को मैकेनिकल चोटों से महफूज बनाना। बेडिंग के ऊपर फिर एक और तय चढ़ाई जाती है, स्टील टेप लपेट दी जाती है। ये जो स्टील टेप होती है इसको हम आर्मरिंग कहते हैं। इसका काम होता है कि जब केबल को बिछाया जा रहा होता है ज़ेर ज़मीन, तो बिछाते वक्त जो केबल को चोट लगने का इम्कान होता है, उस चोट लगने के इम्कान से केबल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये आर्मिंग की जाती है। आमतौर पर ये स्टील की टेप होती है जो कि बेडिंग के ऊपर लपेट दी जाती है। आर्मिंग के बाद एक और तय चढ़ाई जाती है केबल के ऊपर फाइब्रस मटेरियल की, मसलन पटसन वगैरह की, उसे हम सर्विंग कहते हैं। उसका काम होता है केबल को ज़ेर ज़मीन या माहौलियाती असरात से या माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पावर केबल है, इसमें आपने देखा है कि कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन के ऊपर फिर हिफाजती खोल, फिर केबल को मैकेनिकल चोटों से बचाने के लिए बेडिंग, फिर उसके ऊपर बिछाते वक्त जो चोट लगने का इम्कान होता है उससे बचने के लिए आर्मिंग और मौसमियाती असरात से महफूज बनाने के लिए सर्विंग की जाती है। तो अंडरग्राउंड पावर केबल को हर किस्म के नुकसान से बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये तहें जो है वो चढ़ाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हुआ होगा कि अंडरग्राउंड पावर केबल की बनावट कैसी होती है या उसकी बनावट में कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड पावर केबल। इसमें आपने देखा है कि उसमें कौन कौन सी तहें चढ़ी होती हैं और हर तह का क्या काम होता है। ये है केबल, और ये अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें तो इस तरह नज़र आता है हमें। ये अंडरग्राउंड केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, फिर हिफाजती खोल है, लेड शीट है, फिर उसके ऊपर जो है वो बेडिंग है, फिर आर्मरिंग है, फिर ऊपर सर्विंग है। तो ये अंडरग्राउंड पावर केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जैसे कि ये है कि ये इस तरह केबल है और ये इस तरह इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये अंडरग्राउंड केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो इनकी मदद से आपको आइडिया हुआ होगा कि अंडरग्राउंड पावर केबल जो है वो उसमें कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया हुआ होगा अंडरग्राउंड पावर केबल्स के ओवरहेड के साथ मुआवजे का, अंडरग्राउंड पावर केबल्स की क्या क्या खसूसियात या ज़रूरियत होती हैं, और उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं या उसकी कैसी बनावट होती है। तो आज के लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।